Yes, please. एंजिल मीना। यस सर। Yeah, Angel, go ahead. हेलो सर, आवाज आ रही है आप लोगों की? Yeah, you are audible. हेलो। Yes, please, go ahead. बोलिए. इधर क्लियर नहीं आ रही सर आवाज। आपको आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, पर बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मैं अपना क्वेश्चन पूछूं? हाँ, बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रणाम सर जी, आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम घर पे रह स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जैसे अपन टाइम टेबल बनाते हैं स्टडी का, यूपीएससी इंडिया का सबसे हाई लेवल ये एग्जाम माना जाता है, तो इसके लिए कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ती है। जैसे हम 12 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो 15 दिन तक तो उसको फॉलो कर लेते हैं, पर घर पे रह के स्टडी करते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है, तो कैसे मेंटेन करें इसको? देखिए, कोई ये फॉर्मूला तो नहीं कहा जा सकता कि घर पे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, बेहतर है अगर आप कोई दूसरी सिटी को भी चुनना चाहें तो आप ठीक सोच रहे हैं। अगर आप दिल्ली चले जाएं तो एक जितने समय तक मान लिया वहाँ रहते हैं, तो एक तरह से घर वालों का जो दिल्ली का कुछ रहता है कि आज यहाँ चलो, आज वहाँ चलो, वो सबसे मुक्त हो जाएंगे, या जयपुर के कोई जगह पे रह सकते हैं। तो ये तो बेटा पढ़ना तो इसमें फुल टाइम पड़ेगा। ये एग्ज़ाम मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा। आप लोग अगर कोई सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के, तो ये होगा नहीं। इसमें बिल्कुल आपको मतलब आपको हरदम सुबह से टाइम चाहे कितना ही दो, लेकिन इसके अलावा कुछ ज़्यादा दूसरी चीज़ों में उलझना नहीं, सोचना नहीं है। आप मॉर्निंग में तैयार हुए, ब्रेकफास्ट। सर वो फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। जब भी मैं किसी कंपटीशन की तैयारी करती हूँ तो बाहर चली जाती हूँ, बूंदी या कोटा जाती हूँ। मैं बूंदी कॉलेज से हूँ, गांव हमारा तालेरा तहसील पे आता है, लाडपुर में, बिल्कुल। हाँ, आप यहाँ मतलब एनवायरनमेंट नहीं है स्टडी का, और एग्जाम। आपने ठीक कहा। आप जहाँ आपको एनवायरनमेंट ठीक लगता है वहाँ, चाहे कोटा हो चाहे बूंदी हो। और इससे ऊपर एक बात और है, हम किसी पे डाले नहीं। मेरा एनवायरनमेंट मैं क्रिएट करता हूँ, मेरा एनवायरनमेंट मैं क्रिएट करता हूँ। नहीं, आप दूसरों पे डालिए मत। आपको कौन रोकता है? मैं पढ़ूंगी, बस बात खत्म। मेरे को छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाती। मैं तो ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर बहुत सॉफ्ट रहेंगे कि हाँ वो कह रहा है, मैं तो चली जाती हूँ इधर उधर, तो दूसरों पे देखिए, पढ़ाई के बारे में ये होता है सभी के साथ कभी ना कभी, कमो बेस, कि वो पढ़ाई न करने का। जैसे एक समय था, हम भी सोचते थे जब बिजली चली जाती थी, लाइट चली जाती थी, तो खुश हो जाते थे कि यार मज़ा आ गया। तो ये एनवायरनमेंट कुछ नहीं होता है। आपकी एक ही मूल मंत्र है इस एग्ज़ाम का, तो विल एंड कमिटमेंट। जितनी आपकी इच्छा शक्ति, आपका संकल्प होगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। प्लीज़ इसको हल्के में ना लें। अगर करना चाह रहे हैं तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप हल्का फुल्का साइड में थोड़ा थोड़ा कुछ करके, ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आदमी को ऐसा होना चाहिए कि मैं तो साइलेंटली करूँगा, और रिज़ल्ट जो है वो दिखाएगा दुनिया को कि मैंने क्या किया पिछले 2 साल। रिजल्ट शुड स्पीक व्हाट यू डिड इन लास्ट 2-3 years, नॉट दी अदर वे राउंड। आप किसी को बोले मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, 2 साल बोला, खूब खुशी हो गई, और रिजल्ट ने नहीं दिखाया, कोई मज़ा नहीं आया। इसकी जगह आप चुप रहें, क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा कोई पूछे तो, वरना साइलेंटली लगे रहें। रिजल्ट अपने आप बोल देगा, फिर गाँव वाले सब आपके घर के बाहर भीड़ आएगी, आपको मालाएं लेकर आएगी। आप खुद वातावरण को, या जो एनवायरनमेंट नहीं है, ये किसी को नहीं मिलता एनवायरनमेंट। कहाँ ऐसा एनवायरनमेंट किसके घर पे है? घर में लोग भी आते हैं, मिलते भी हैं, बात भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं, किसी को सेम ही मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर होता होगा। लेकिन आप घर में भी जब तक रहें, कोई कमरा वगैरह अलग से देख लें, और हर चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो। घर में कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, अब आपका मन नहीं रहा, जा रहा, आप भी आ जा रहे हैं उनके साथ में,
आपको मैंने अभी बोला 2 या 3 साल, इन कोई कीमत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं खोओगे। 2 या 3 साल ये सबको छोड़ दीजिए, ज़्यादातर चीज़ों को। सिर्फ रियल बहन और भाई की शादी हो, या कोई भगवान ना करे कोई पिता या माता का कोई बीमारी हो, उसके अलावा आपको ज़्यादा जुड़ना नहीं है। हम लोगों के रिश्तेदार बहुत होते हैं, बुआ भी है, मौसी भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है। पढ़ने वाले बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए घर वालों को कि ये नहीं जा पाएगा। अब हमारे घर वालों ने तो हमें छोड़ रखा था, हमने मना कर दिया, मैं कहीं नहीं जाता, आप जाइए ना। मैं तो कुछ करके ही उठूँगा, करके ही मानूंगा। मेरी एनसीईआरटी का ये आज आधी करनी है मुझे, आज और कल मुझे पूरी करनी है। ऐसे टारगेट चलो। आप टाइम का टारगेट मत रखो कि आज 2 घंटे पढ़ूंगा, पता लगा पढ़े तो 3 ही पेज हैं और समझे उसमें से और भी बहुत कम है। आप ये कहिए मैं तो आज और कल में एनसीईआरटी की ये पर्टिकुलर एक किताब पूरी कर दूंगा, विद अंडरलाइन, विद समझ के। उसमें से कोई एक डायरी साथ में रजिस्टर रखिए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसमें नोट कर लीजिए बहुत शॉर्ट में, आपको बड़ा एक मेंटल की तरह काम आएगी वो फिर 2 लाइन देखते ही आपको वो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें लगना तो पड़ेगा। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, इसको शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ये बैठेगा नहीं। उसमें फिर वही है, 7 लाख में से 6,90,000 तो एक बार में ही बाहर हो जाते हैं, फ्री में ही। फिर वो बोलते हैं हमने तो पढ़ाई तो बहुत की थी, 2 साल खराब हो गए। खराब नहीं हुए हैं, आपने जितनी इसमें शिद्दत से, इंटेंसिटी से, ताकत से, संकल्प से लगना था उतना नहीं लगे। मैं सच बोलता हूँ, संकल्पित आदमी के लिए ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है। लोग इसे डिफ़िकल्ट कंपटीशन बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप जनरली ये संकल्प बहुत कमज़ोर रखते हैं हम लोग। शॉर्टकट में, दिखावे में कि कुछ बस लोगों को बोल रहे हैं हम ये तैयारी कर रहे हैं। कई बार तो यहाँ तक भी होता है कि ये बोलते रहो ताकि हो सकता है शादी अच्छी जगह हो जाए, लड़का अच्छा मिल जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सीए कर रहा हूँ, वो कुछ खास कर नहीं रहा होता है। तो शादी वादी का आप संकल्प को दृढ़ रखें। इतना मुश्किल एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है। अब अपने बारे में बार बार कहना अच्छा नहीं है। हमने तो कहा मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ये मैं जब 11th में था तभी ये बोलना शुरू कर दिया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब डिबेट होता था, क्विज कंपटीशन होते थे, तब मैं बोलता था कि प्राइज का चेक मेरे नाम बना लो, एडवांस में बोल देता था उस क्विज में जाने से पहले। ऐसे राइटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, डिबेट। हमारे एक प्रोफेसर थे शिवराम सिंह झांझड़िया, वो आज भी याद करते हैं इस बात को कि मैं पहले ही बोल देता था ये चेक मेरे नाम बना के तैयार रखो। कोई कंपटीशन नहीं है, संकल्प बहुत कमज़ोर है। बस कंपटीशन इतना डिफ़िकल्ट है ही नहीं।